जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि अभी कई सालों से मालेगांव महानगर पालिका के अलावा पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी कारपोरेशन है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, सबके इलेक्शन नहीं हो रहे थे। हर जगह प्रशासक राज था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के ताल्लुक से बुगुल बच चुका है। आइए हम अभी मालेगांव शहर के जो तामीरी जहन रखने वाले हाजी सब्बीर अहमद, हाजी गुलाम रसूल साहब, जिनको तामीरी शख्सियत कहा जाता है, उनके रूबे रवा सना हाई स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद आमीन सरदार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हम मोहम्मद आमीन साहब से मालेगांव महानगर पालिका के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहते हैं कि भाई आपका घराना जो है हमेशा से मालेगांव के अंदर सरगर्म रहा है सियासी हालात पर, और आज जो मालेगांव कारपोरेशन के ऊपर प्रशासक राज है, पहली मर्तबा 3 साल के बाद में अब कारपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 3 साल तकरीबन यतीम रहने के बाद अब हमें वापस हमारे आवाम का इक़्तिदार वापस मिलने वाला है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे पहले के प्रशासक राज अच्छा होता है, उसमें बदगुमानियाँ बंद हो जाती है, बहुत अच्छे से कामकाज चलता है, स्टाफ जो है तो एकदम डिसिप्लिन में आ जाता है। ये सब गए गुजरे की बात, ज़माने की बातें हैं। असल बात यह है कि ये जो हमारे कारपोरेटर है, यही सच्चे खादिम मैं इनको मानता हूँ। बेचारे एक फ़ोन पर आ जाते, कोई भी पार्टी हो, इसमें पार्टीवादी, लेकिन कारपोरेटर को रहना चाहिए। वो अलग बात है कि कोई करता है कोई नहीं करता है काम, किसी को आता है किसी को काम ही करना नहीं आता, चुन के आ जाता हूँ। लेकिन जो काम वाले कारपोरेटर है, मेरे ख्याल में मालेगांव में उनकी तादाद ज्यादा है, और वो बेचारे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा आवाम की खिदमत को ही वो लोग अपना नज़्बुल ऐन मानते हैं। ऐसा तो मेरा भी वो है। और दूसरी बात ये कि मैं पहले मुआज़रत के साथ तमाम कारपोरेटरों से, पहले मेरे दिल में उनके लिए अच्छे ख्यालात नहीं थे, मतलब थोड़ा सा मनफी सोच थी। लेकिन जब मैं एक दफ़ा 3 दिन के लिए भिवंडी गया, भिवंडी जाके मैंने वहाँ पर 3 दिन घूमा फिरा। अच्छा, तो मेरे अपने शहर के कारपोरेटरों के लिए मेरे दिल में इज्जत जाती है। बोला ये वहाँ का काम देखने के बाद, भिवंडी की हालत देखने के बाद मुझे अपने शहर की अहमियत का एहसास हुआ कि यार मेरे कारपोरेटर तो बहुत अच्छे कारपोरेटरों से तो 1 लाख दर्जे अच्छे हैं, एक फोन पर आ जाते हैं। अच्छा, मेरे तो तमाम पार्टियों के कारपोरेटर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। तो मैंने ये ध्यान दिया कि यार मैं अगर फोन करता हूँ तो आज तक ऐसा नहीं हो किसी ने फोन नहीं उठाया, या अगर मैंने कोई काम बोला हो तो उसने डायरेक्ट ना बोल दिया या कुछ भी बहाना करके उसने टाल दिया। नहीं, मालेगांव का कारपोरेटर काम करना आवे ना आवे, लेकिन वो लगा रहता है, उसे जिम्मेदारी का एहसास है। इसलिए मुझे बहुत बेचैनी है कि जल्द से जल्द कारपोरेशन का इलेक्शन हो और नुमाइंदे चुनकर आवे और अपनी जिम्मेदारियों पे डट जाए। जब कमिश्नर साहब अभी यहाँ पर बैठे हुए, इससे पहले एक कमिश्नर साहब थे हमारे भाईचंद गोस्वामी साहब, उनके ट्रांसफर के बाद में अभी हमारे रविंद्र यादव साहब हैं, तो आप इनके काम से मुतमईन नहीं हो क्या? नहीं, अरे लेकिन शहर कितना बड़ा है, एक आदमी कितना संभालेगा। मैंने तो रविंद्र यादव साहब से डायरेक्ट मैंने एक अपनी सुन्नी जमात के कॉलेज का इफ्तिताह था, वहां मैंने उनकी बातें सुनी, उनसे मिला, देखा, मैं तो बोले तो बहुत दिल से कुछ करना चाहते हैं। अरे लेकिन एक आदमी अकेला क्या करेगा, स्टाफ उसके साथ नहीं है। स्टाफ और अवाम जब तक कमिश्नर के और उसके इक़्तिदार से भरपूर ताउन ना करे, वो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और ये जो प्रशासक का रिवाज है, एक नहीं, कम से कम गवर्नमेंट को अगर प्रशासक बिठाना है तो मेरे हिसाब से 10 प्रशासक बिठाना चाहिए, या वार्ड वाइज एक प्रशासक रखना चाहिए उससे। अभी जैसे प्रभाग है ना, मतलब प्रभाग एक है, प्रभाग 4 प्रशासक, 4 प्रभाग है ना, तो कामकाज तो होते हैं ना, प्रभाग के मातहत ही होते हैं ना। कैसा
मतलब कारपोरेट को ऐसा लगता है कि भाई मतलब कारपोरेशन में अगर चुनाव हो गया और अगर नुमाइंदे अगर चुनकर जाते हैं हाँ। तो शहर का काम और अच्छे ढंग से होगा। हाँ। तो इससे पहले भी तो लोग थे ना यहाँ पर। कारपोरेशन तो 2002 में तश्कील दी गई है, पहले इलेक्शन 2002 में हुआ, उसके बाद से कई लोग कमिश्नर आए, कई महापौर आए, तो तब काम में स्थापना खर्च 35% के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो कॉरपोरेशन की इनकम है उसमें जो खर्च है, स्टाफ की पगार, डीजल, स्टेशनरी का खर्च वगैरह बस 35% में हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे मुझे मालूमात मिली, हमारे मरहूम शेख रशीद साहब जब मेयर थे वो बता रहे थे कि आमिर भाई हमारा स्थापना खर्च बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें गवर्नमेंट की पूरी फंड हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। वो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना स्थापना खर्च कम करो, जब गवर्नमेंट का फिर फंड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ वो उसका कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। स्थापना खर्च जो है पगार वगैरह है और दूसरे खर्चों तो बहुत ज्यादा है, मानेगा उसे कम होना चाहिए। जैसे अमित भाई एक बात और बताइए कि आपका घराना जो है हाजी शब्बीर अहमद, हाँ, हाजी गुलाम रसूल साहब जो है वो एक तामीरी जहन रखने वाली शख्सियत है, और उनके इंतकाल के बाद भी जब वो हयात थे 1978 में, या 1972 से लेकर 1978 तक मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर इन्हें प्रशासक बैठा हुआ था। 78 में पहले इंतखाब हुआ तो गवर्नमेंट का एक नया GR आया कि भाई आपकी जो 78 में जो इलेक्शन हो रहा है तो आवाम 2 वोट देगी, यानी सदर बल्दिया का 1 वोट रहेगा और 1 वोट जो है एक नगर सेवक का 1 वोट रहेगा, है ना। तो उस वक्त में शब्बीर सेठ पहली मरतबा मालेगांव शहर के सदर बल्दिया मुंतखब के 1978 में, और तब से लेके वो आखिरी दम तक के, अपनी आखिरी सांस तक के उन्होंने शहर को बहुत कुछ दिया है। इसलिए आज भी शहर जो है तो आज उनको तामीरी का अलमबरदार बोला जाता है, यानी तामीरी जहन रखने वाला। शहर में जितने भी बड़े बड़े जो सब काम देख रहे हो, उस जमाने में शब्बीर सेठ ने फव्वारा लगा दिया था मालेगांव के अंदर, जब नासिक जिले के अंदर फव्वारा नहीं था। तो बहरहाल वो कहीं ना कहीं जो है ना रात को घराना अल्लाह के फजल करम से बरन वो बहुत आगे रहता है, इस सब मामले में बहुत एक्टिव रहता है, और आपका घराना तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब रहा है। क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है कारपोरेशन में आपका रुझान सीधा रहेगा, आप कौन सी पार्टी में साथ हो, मतलब ये साथ, ये आप किसके साथ खड़े रहोगे आइंदा कारपोरेशन के इलेक्शन में, या खुद उम्मीदवारी करने वाले हो, या आपके किसी फर्जंद हो या भाई वगैरह को लड़वाओगे इलेक्शन में? उम्मीदवारी का तो सवाल ही नहीं है, तो मैं डिफॉल्टर हूँ। अच्छा। और मेरे घर में जितने सब डिफॉल्टर है, और मेरा कोई भी रिश्तेदार वगैरह इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। 26 सीट का हाल देखने के बाद तब मैं तौबा कर दी कांग्रेस से। अरे कांग्रेस बोलो, सियासत कि भाई ये जो है अच्छी चीज नहीं है। हम कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अवाम अपने को नकार देती है। जैसे अभी शेख आसिफ के साथ मैं बिला तरद्दुद और बिला शक व शुबा मैं शेख आसिफ के साथ हूँ और रहूंगा, क्योंकि एक फोन पे हमारा इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, तो उससे और शेख आसिफ को शहर में नकार दिया, ऐसा नहीं है। शहर ने पिछले इलेक्शन के बनिस्बत 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो वोट उनको मिली, आज उसकी बनिस्बत तो आज 1 लाख के करीब उनको वोट मिली, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये वोट उनकी बरकरार रहे, उसके लिए भी उनको ऐसा अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि लोगों को साथ के लेकर चले। जो उनका जो ग्राफ है 1 लाख वोटों का, वो कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी आपने मतलब आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में आप शेख मेरे हिसाब से उनको बहुत ज्यादा सरियत से लाना चाहिए, क्योंकि एमएलए नहीं रहते वो जब इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उसकी उम्र ही क्या है। आज देखो ना, इतनी सी उम्र में मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये सब